नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धाश्रम में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कन्या राशि का मई 2023 का संपूर्ण राशिफल। कैसे होंगे ग्रह योग, कैसे होंगे ग्रहों के राशांतर और वो आपके राशि पर किस प्रकार से प्रभाव करने वाले हैं। कौन से निर्णय आपको लेने हैं, कौन से निर्णय आपके टालने हैं, आपके जीवन का ऐसा कौन सा क्षेत्र है जो कि सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाला है, सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अपना ये जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इस चैनल पर मेष राशि से लेकर मीन राशि तक की जो सभी 12 राशियां हैं, इन सभी 12 राशियों का मई 2023 का राशिफल क्या होगा, इस विषय पर वीडियो अपलोड हो रहे हैं। आप उसका आनंद जरूर लीजिए। तो आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कन्या राशि के बारे में। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे सूर्य ग्रह के बारे में। सूर्य जो ग्रह है, ये सूर्य ग्रह आपके राशि का वेश है जो कि आपके अष्टम भाव में भ्रमण कर रहा है और दिनांक 16 तारीख के बाद ये जो रवि है वो आपके भाग्य भाव में भ्रमण करेगा। तो कि पिछले करीबन 15-20 दिनों में आपने देखा होगा कि जो बातें हैं जैसे आप चाहते हो उस प्रकार से नहीं हो रही है। खास करके आपके राशि के लिए स्ट्रेस थोड़ा ज़्यादा बढ़ रहा है और जिसका जो खामियाजा है वो भी आपको भुगतना पड़, थोड़ा बहुत आपको हेल्थ इश्यूज वगैरह भी आए रहेंगे और आपकी जो राशि है ज़्यादा स्ट्रेस नहीं सहन कर पाती। अगर ज़्यादा स्ट्रेस आता है तो थोड़ा आप ब्लैंक भी हो जाते हो। उसी प्रकार का कुछ मानसिकता आपने पिछले करीबन 10-15 दिनों में अनुभव की होगी। तो इस महीने में भी थोड़े 10-12 दिन तक ये बातें रहेगी। किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लेना, ऐसे निर्णय जिसकी वजह से आपके जीवन की दिशा ही बदल जाए, इस प्रकार के निर्णय नहीं लेना। किसी से कोई लोन वगैरह लेना, ये बात भी बिल्कुल भी नहीं करना। हालांकि 17-18 तारीख के बाद का जो समय है वो आपके लिए काफ़ी अच्छा जाएगा। उसके बाद आपका घूमना फिरना भी ज़्यादा हो सकता है। लेकिन पिछले करीबन 10-15 दिनों से अगर तुलना करें तो 16-17 तारीख के बाद का जो समय है वो आपके लिए खासा अच्छा देखा जाएगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे मंगल ग्रह के बारे में। मंगल जो ग्रह है, ये मंगल ग्रह आपके राशि का नंबर 1 का अशुभ फलदायी ग्रह माना जाता है, क्योंकि ये आपका अष्टमेश भी है, तृतीयेश भी है, जो कि आपके दशम भाव में भ्रमण कर रहा है। दिनांक 11 तारीख के बाद ये आपके लाभ भाव में भ्रमण करेगा। तो इसके संदर्भ में भी कुछ बातें आपने अनुभव की होगी। पिछले करीबन 1 महीने में जो भी आपका कार्य क्षेत्र है वहाँ पर के जो लोग हैं उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो रही थी। बातें जो है वो प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन वाली हो रही है। तो वरिष्ठ जो है उनके साथ भी आपकी नहीं जम रही है और कई दफ़ा आपके मन में ये विचार भी आया होगा कि जो आपका एग्जिस्टिंग काम है वो छोड़ दिया जाए। आपके पास से बहुत ज़्यादा काम लिया जा रहा है और प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन थोड़े ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो इसके संदर्भ में बिल्कुल भी ऐसे कोई निर्णय नहीं लेना जो कि भविष्य में जाके आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं, क्योंकि इस महीने के 12-13 तारीख के बाद ये जो आपकी मानसिकता है, जो भी आपका कार्य क्षेत्र है वहाँ पर के जो मतलब जो भी सिनारियो है उसमें काफ़ी ज़्यादा बदलाव देखा जाएगा। काफ़ी जो जो बातें हैं वो जैसा आप चाहते हो इस प्रकार से हो सकती है। सिर्फ आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा। करीबन 12-13 तारीख के बाद ये जो बातें काफ़ी मायनों में नॉर्मल होती हुई नजर आएगी। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये जो मंगल का भ्रमण है, हालांकि इसमें अगर आप आपकी जो भी नौकरी है या फिर इसमें बदलाव लाना चाहते हो तो वो बात हो सकती है, लेकिन वो लाने से पहले बहुत इन डेप्थ सोचिए कि जो भी आप निर्णय लोगे वो आपके लिए सही होगा भी या नहीं। इसके बाद हम चर्चा करेंगे बुध ग्रह के बारे में। अब ये जो बुध ग्रह है, ये बुध ग्रह आपके राशि का सबसे महत्वपूर्ण ग्रह हो जाता है, क्योंकि ये आपके राशि का स्वामी भी है और आपका दशमेश भी है, जो कि आपके अष्टम भाव में भ्रमण कर रहा है और वो वक्री भी है। तो इसी वजह से स्ट्रेस, टेंशन या फिर शारीरिक व्याधियाँ आपके लिए बहुत ज़्यादा थी। पिछले करीबन 9-10 दिनों में आपने इसके बारे में बहुत ज़्यादा जो बातें हैं वो देखी होगी, अनुभव भी किए होंगे और आने वाले करीबन 17-18 दिनों तक ये जो बातें हैं, स्ट्रेस, टेंशन या फिर जो व्याधियाँ हैं वो चलती रहेगी। तो अगर आप किसी व्याधि से ग्रसित हो, हालांकि आपकी जो राशि है किसी न किसी व्याधि के कारण थोड़े बहुत प्रॉब्लम हमेशा रहते हैं, तो यही जो बात है वो करीबन 16-17 तारीख को तक आपको थोड़ी सी सहन करनी होगी। किसी भी प्रकार का स्ट्रेस आ जाए तो बिल्कुल भी आशा नहीं छोड़ना, क्योंकि ये जो स्ट्रेस है वो जाने वाला है। जैसे ही मैंने कहा कि 17-18 तारीख के बाद का जो समय है वो आपके लिए काफ़ी अच्छा साबित होगा। मतलब जो प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन है वो काफ़ी मायनों में कम होते हुए नजर आएंगे। लेकिन इस दरमियान किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय बिल्कुल भी नहीं लेना। जो भी आपका कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड भी इसी प्रकार का स्ट्रेस या फिर टेंशन आपको आ सकता है, तो खुद पर कंट्रोल रखना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा। उसके बाद हम चर्चा करेंगे गुरु ग्रह के बारे में। अब ये जो गुरु ग्रह है जो कि आपके सप्तम भाव में भ्रमण कर रहा था, अब मतलब अप्रैल के करीबन 21 तारीख के बाद ये आपके अष्टम भाव में भ्रमण कर रहा है। उसके जो परिणाम है वो आपका मिलना शुरू हो जाएंगे। पहले तो सबसे महत्वपूर्ण बात, ये जो गुरु है वो आपके राशि के लिए अशुभ फलदायी माना जाता है, क्योंकि ये आपका चतुर्थेश है और सप्तमेश भी है, जो कि आपके अभी अष्टम भाव में भ्रमण कर रहा है। अष्टम भाव भी अशुभ फलदायी माना जाता है। मेष राशि भी ये गुरु भ्रमण कर रहा है। इसके जो परिणाम है वो किस प्रकार के मिल सकते हैं, हालांकि यहाँ पर ये जो गुरु है करीबन 1 साल तक रहेगा। मतलब
1 मई 2024 तक रहेगा। इसके जो परिणाम, इसके बारे में स्वतंत्र रूप से वीडियो अपलोड हो चुके हैं। लेकिन इस महीने के बारे में अगर गुरु का भ्रमण देखा जाए अष्टम भाव में, तो सबसे पहले और महत्वपूर्ण बात, आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान देना होगा। उसी प्रकार 2-3 बातें उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। किसी भी हालत में आने वाले एक साल में कोई भी लोन वगैरह जैसी बातें वो बिल्कुल भी नहीं लेना। अगर लोन लेते हो तो आप प्रॉब्लम में फंस सकते हो, क्योंकि लोन तो आपको मिल जाएगा, लेकिन वो किस तरह से चुकाना है वो ज़्यादा प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन वाली बातें हो सकती है। घर के जो लोग हैं उनके साथ आपकी जो इंटरेक्शन है वो काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। उसी प्रकार आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है, तकरार बढ़ भी सकती है। अब यहाँ पर हालांकि ये जो सभी बातें थोड़ी सी निगेटिव देख रही है, लेकिन कुछ अच्छी बातें भी हैं, जैसे कि आपको ईजी मनी, अनएक्सपेक्टेड मनी जो कहते हैं वो मिलने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बन रही है। तो ये जो गुरु जो कि आपके अष्टम भाव में भ्रमण करेगा, इस महीनों में आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो जो गुरु का भ्रमण है वो आपके लिए शुभ फलदायी बिल्कुल भी नहीं है। तो आपको थोड़ा सा चौकन्ना रहना होगा, क्योंकि खास करके इस महीने में बाकी के जो ग्रह है वो भी आपके फेवर में ज़्यादा नहीं है, जैसे कि आपके राशि का स्वामी जिसके बारे में हमने चर्चा की। अब हम चर्चा करेंगे शुक्र ग्रह के बारे में। अब ये जो शुक्र ग्रह है ये आपके लिए महत्वपूर्ण है, जो कि आपका पंचमेश है, महत्वपूर्ण कौन स्थान का अधिपति है। उसी प्रकार ये आपका व्यय भी है, जो कि आपके भाग्य भाव में भ्रमण कर रहा है, और दिनांक 3 तारीख के बाद ये आपके दशम भाव में भ्रमण करेगा। तो भाग्य भाव में भ्रमण कर रहा था, इस वजह से बहुत ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं थी, भाग्य का साथ आपको मिल रहा था। अब ये जो शुक्र है ये शुक्र आपके दशम भाव में भ्रमण करेगा। तो यहाँ पर 2-3 बातें हैं जो कि आपके लिए फेवरेबल भी साबित हो सकती है। जैसे कि अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं तो वहां पर जो बातें हैं जैसे आप चाहते हो उस प्रकार से हो सकती है। उसी प्रकार जहाँ पर आप काम करते हो, नौकरी करते हो या फिर व्यवसाय करते हो, वहां पर के जो लोग होंगे उनसे आपकी जो इंटरेक्शन है वो काफी अच्छी देखी जाएगी, उनसे आपको काफी अच्छी मदद भी मिल सकती है। आपके जो वरिष्ठ है उनसे आपके काम की अप्रिसिएशन भी हो सकती है। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये जो शुक्र का भ्रमण है वैसे भी देखा जाए तो आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। लेकिन इस महीने में आपका जो भी कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड घूमना फिरना ज्यादा हो सकता है, आपकी ट्रैवलिंग ज्यादा हो सकती है। उसी प्रकार अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो कुछ अच्छे लाभ वगैरह मिल सकते हैं। तो जो गर्भवती महिला है उनके लिए भी ये जो संपूर्ण महीना है वैसे देखा जाए तो शुभ फलदायी होगा, लेकिन आपको स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा सा चौकन्ना रहना आवश्यक होगा। जो विद्यार्थी वर्ग है उनके लिए जो संपूर्ण महीना है वो शुभ फलदायी साबित होगा। इसी प्रकार इसके बाद हम चर्चा करेंगे शनि ग्रह के बारे में। शनि जो ग्रह है, ये शनि ग्रह आपके राशि का पंचमेश है, षष्ठेश है, लेकिन वो षष्ठेश जो है मतलब ये जो शनि षष्ठेश है वो अभी षष्ठ भाव में ही भ्रमण कर रहा है जनवरी के 18 तारीख के बाद, जो कि अच्छी बात नहीं होती, क्योंकि षष्ठ भाव का जो शनि है वो आपको व्याधियों के बारे में प्रॉब्लम दे सकता है। ऐसी व्याधियाँ जो कि बहुत दिनों तक रहती है, उस प्रकार की व्याधियाँ आपको दे सकता है। जहाँ पर आप काम करते हो, नौकरी करते हो या फिर व्यवसाय करते हो, वहाँ पर आपकी उम्र से जो बड़े लोग होंगे उनसे भी छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकते हैं, तो ध्यान रखिए। उसी प्रकार अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो शनि है वो आपके षष्ठ भाव में है, जो गुरु है वो आपके अष्टम भाव में है, बुध है वो भी आपके अष्टम भाव में है, हर्षल सभी जो ग्रह है वो आपके अष्टम भाव में है। तो ये जो महीना है वो आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना होगा, अलर्ट रहकर ही आपको करना होगा। हालांकि आपकी जो राशि है अलर्टनेस में सबसे पहली है, मतलब कोई भी बात करते समय आप बहुत ज़्यादा सोच विचार करते हो, उससे पहले आप निर्णय नहीं लेते। लेकिन कई महीनों में ऐसी बातें हो सकती है कि आपके जो अनुमान है, आपके जो निर्णय हैं वो चूक सकते, तो उसके ऊपर आपको थोड़ा सा चौकन्ना रहना ज़्यादा आवश्यक होगा। अब हम चर्चा करेंगे ग्रह योगों के बारे में। जैसे कि दिनांक 1 तारीख को रवि और बुध की युति होने जा रही है आपके अष्टम भाव में, मेष राशि में। तो रवि जो कि आपका व्यय है, बुध जो कि आपका दशमेश है या फिर आपके राशि का स्वामी है, उन दोनों की जो युति है वो आपके अष्टम भाव में होने जा रहे हैं। अब यहाँ पर जो बुध है वो वक्री भी है, तो आपका जो भी कार्य क्षेत्र है उससे संदर्भ में ध्यान दीजिए। सबसे महत्वपूर्ण बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना आवश्यक होगा। दिनांक 1-2 तारीख को स्वास्थ्य के बारे में कुछ परेशानियों का सामना, खास करके स्ट्रेस लेवल ज़्यादा आ सकता है, तो ध्यान रखें चीज़ों पर थोड़ा सा इसके बारे में ध्यान रखना, अलर्ट रहना ज़्यादा आवश्यक है। उसी प्रकार दिनांक 4 तारीख को शुक्र और नेपच्यून का केंद्र योग होने जा रहा है। नेपच्यून जो कि आपके सप्तम भाव में है, जो शुक्र आपके दशम भाव में है, दोनों का केंद्र योग होने जा रहा है। तो जहां पर आप काम करते हो, नौकरी करते हो या फिर व्यवसाय करते हो, वहां पर के जो महिला कर्मचारी होंगे उनसे आपको थोड़ा सा बचना होगा, उनसे आपको छोटी मोटी बातों को लेकर तकलीफ हो सकती है। अगर आप किसी के रिलेशनशिप में है तो वहां पर भी मिसअंडरस्टैंडिंग वगैरह होने की संभावना थोड़ी ज्यादा बन रही है, तो सतर्क रहना ज्यादा आवश्यक होगा। उसी प्रकार दिनांक 9 तारीख को रवि और हर्षल की युति होने जा रही है आपके अष्टम भाव में, मेष राशि में। अब ये जो युति है बहुत ही ज़्यादा रिमोट है, बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक आपके लिए हो सकती है। अगर आपने कहीं से लोन लिया है, कुछ गलत काम किया है, कुछ आउट ऑफ द वे जाके काम किया है, तो उसका जो खामियाजा है वो इस दिनों में, मतलब दिनांक 8, 9, 10 इन 3 दिनों में मिलने की संभावना बहुत ज़्यादा बनती है। स्वास्थ्य के बारे में भी परेशानियाँ आ सकती है,
जो गृहिणी वर्ग है उनके लिए भी ये जो बात है थोड़ी स्ट्रेस वाली हो सकती है। आपके जो इन लॉज है उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है, तो इन चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि ये जो रवि और शनि की युति है थोड़ी सी रिमोट है, आपके अष्टम भाव में होने जा रही है। उसी प्रकार शुक्र और शनि का त्रिकोण योग होने जा रहा है। शुक्र जो कि आपके दशम भाव में है और जो शनि आपके षष्ठ भाव में है, दोनों का त्रिकोण योग होने जा रहा है दिनांक 13 तारीख को। अब ये जो ग्रह योग है वो आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। इसका जो प्रभाव है वो 12, 13 और 14 तारीख को देखा जाएगा। खास करके जो भी आपका कार्य क्षेत्र है वहां पर के जो लोग होंगे उनके साथ आपकी जो इंटरेक्शन होगी वो काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। उसी प्रकार अगर आप जॉब ले सकते तो जॉब वगैरह मिलने की संभावना भी काफ़ी अच्छी बन रही है। अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं तो वहाँ पर भी आपकी जो इंटरेक्शन है वो काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। खास करके करियर के मामले में ये जो ग्रह योग है आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा करियर के मामले में, या फिर जो भी आपका कार्य क्षेत्र उससे रिलेटेड जो भी काम है वो आप इन दिनों में हाथ में ले सकते हो। जैसे मैंने शुरुआत में कहा, इसका जो प्रभाव है वो 12, 13, 14 तारीख को देखा जाएगा। उसी प्रकार दिनांक 15 तारीख को मंगल और नेपच्यून का त्रिकोण योग होने जा रहा है। अब ये जो मंगल है जो कि आपके लाभ भाव में भ्रमण कर रहा है, सप्तम भाव का जो नेपच्यून इसके साथ यह त्रिकोण योग करने जा रहा है। जैसे मैंने कहा कि यह जो मंगल है वो आपके राशि का अष्टमेश है और आपके राशि का तृतीयेश भी है, तो अनएक्सपेक्टेड लाभ वगैरह आपको मिलने की संभावना काफ़ी अच्छी बनती है। उसी प्रकार आप जो मित्र परिवार होंगे उनसे भी आपको कुछ अच्छी मदद मिल सकती है, कुछ अच्छी राय मिल सकती है। उसी प्रकार अगर आप विवाहित हो तो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ भी जो बातें जो कि थोड़ी सी एक्सट्रीम लेवल पर जा रही है छोटी मोटी बातों को लेकर, उसमें काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिवनेस आपको मिल सकता है। उसी प्रकार इस महीने में गुरु और राहु की युति होने जा रही है, जिसे हम चांडाल योग भी कहते हैं। तो वो जो युति है दिनांक 28 तारीख को होने जा रही है। हालांकि ये जो दोनों ग्रह है, मतलब ये जो गुरु और जो राहु, ये जो दोनों ग्रह स्लो मूविंग प्लैनेट है, इसकी वजह से इसका जो प्रभाव है, इस युति का जो प्रभाव है वो करीबन 25 मई से लेकर 30-31 मई तक देखा जाएगा। तो इन दिनों में जैसे मैंने कहा कि जो गुरु है वो गुरु आपके राशि का चतुर्थेश है, सप्तमेश पे है, और इनका दोनों का जो युति है वो युति आपके अष्टम भाव में होने जा रही है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा अपने स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना होगा। अगर आप विवाहित है तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ भी छोटी मोटी बातों को लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग वगैरह होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बन रहा है, आपको उससे ज़्यादा बचना होगा। उसी प्रकार घर के जो लोग हैं उनके स्वास्थ्य के बारे में भी थोड़ा ध्यान देना होगा। तो कुल मिलाकर ये जो ग्रह योग है वो करीबन एक आध वीक तक, सप्ताह तक देखा जाएगा। तो इन दिनों में ये जो बातें हैं उसके ऊपर थोड़ा सा आपको चौकन्ना रहना होगा। उसी प्रकार इस महीने की जो बुद्ध पूर्णिमा है वो 5 तारीख को है और जो अमावस्या है वो 19 तारीख को है। तो होता क्या है कि पूर्णिमा और अमावस्या के दिन रविचंद्र का जो आकर्षण होता है पृथ्वी के प्रति वो काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है। इस वजह से हमारी जो भावनाएं होती है वो काफ़ी ज़्यादा प्रदीप्त हो जाती है। तो और हम बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होते हैं और इमोशन के चलते लिए गए निर्णय चूकने की संभावना ही काफ़ी ज़्यादा बनती है। इस वजह से इन दिनों में किसी भी प्रकार के ऐसे निर्णय नहीं लेना जिसकी वजह से आपके जीवन की दिशा ही बदल जाए। तो मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो ये जो महीना है इसमें आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना होगा स्वास्थ्य के बारे में खास करके, और आपका जो भी कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड, क्योंकि शनि जो है वो आपके षष्ठ भाव में है, जो गुरु है वो आपके अष्टम भाव में, बुध वक्री वो भी आपके अष्टम भाव में शत्रु राशि में है। तो स्वास्थ्य के बारे में जो परेशानियां हैं वो ज़्यादा आ सकती है। तो दोस्तों ये था कन्या राशि का मई 2023 का संपूर्ण राशिफल। आपको ये राशिफल कैसे लगा, आपने किस प्रकार से अनुभव किया, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। और अपना ये जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।